बीएसपी के एक फैसले से सकते में है गठबंधन एनडीए और इंडिया। क्या है बीएसपी का वो ऐलान जिसने राजनीतिक दलों की नींद उड़ा दी है। नमस्कार, हमारा नाम है सत्यम। इस साल अक्टूबर नवंबर के महीने में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। इसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती द्वारा 2 दिनों तक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की गई, जिसमें पार्टी ने लंबी चर्चा के बाद अकेले बिना किसी पार्टी से गठबंधन किए चुनाव लड़ने का फैसला किया है। समीक्षा बैठक में उम्मीदवारों का नाम का चयन भी कर लिया गया है। साथ ही बिहार में अगले महीने से बीएसपी द्वारा शुरू की जा रही चुनावी यात्रा और जनसभाओं के कार्यक्रमों को अंतिम रूप दे दिया गया है। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं, जिन पर पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। राज्य की सभी 243 सीटों को 3 जोन में बांटा गया है, जिसकी जिम्मेदारी पार्टी ने अलग अलग वरिष्ठ नेताओं को सौंपी है, जिनके नाम सामने आने अभी बाकी है। पिछले चुनाव में बीएसपी 78 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 1 सीट जीती भी थी और 1.5% वोट भी प्राप्त किया था। बिहार में एससी और एसटी की कुल आबादी लगभग 18% है। इस बार बीएसपी के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की खबर ने इंडिया ब्लॉक की नींद उड़ा दी, विशेषकर आरजेडी और कांग्रेस की। माना यह जाता रहा है बिहार में दलित समुदाय साइलेंट वोटर्स है, जो राजद को बड़े पैमाने पर समर्थन करता आया है। पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में महागठबंधन और एनडीए के बीच बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का फासला 2000 से 3500 के बीच था। अब ऐसे में पार्टी दलित बहुल सीटों पर 3 से 6% वोट बैंक में सेंध लगा देती है तो इंडिया ब्लॉक को झटका लग सकता है। वहीं फ्री राशन दे रही एनडीए के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अभी तक बिहार में बीएसपी का रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, लेकिन पार्टी लगातार संगठनात्मक स्तर पर मजबूत हो रही है, जिसके लिए दलित बहुल इलाकों में लगातार भीम चौपाल मंडल सम्मेलन कर रही है। इन सम्मेलनों के सहारे बीएसपी बूथ लेवल पर मजबूत पकड़ बना रही है। बीएसपी ने पटना के श्री कृष्णा मेमोरियल हॉल में 26 जून को छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती आयोजित की थी। पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं के बीच तत्कालीन राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने पार्टी के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के साफ साफ संकेत दिए थे, जिस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कल अंतिम मोहर लगा दी है। पार्टी ने चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी हाल ही में राष्ट्रीय संयोजक बनाए गए आकाश आनंद, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर व राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और बिहार राज्य यूनिट को दी है। इस समय राज्य में दलितों के 2 बड़े चेहरे हैं और दोनों एनडीए का हिस्सा हैं। केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। पहला नाम है लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का और दूसरा नाम है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का। पिछले कुछ समय से दोनों में दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए कई बार तीखी तलखी भी देखी गई है। बीएसपी के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान से किस पार्टी को कितना नुकसान होगा, इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और बीएसपी राज्य में कितनी सीटें जीत सकती है, इसके बारे में बताना हमें ना भूलें। नमस्कार।